भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण अवतार की ओर जाने वाली परिस्थितियों के बारे में बताते हुए श्री सुखदेव जी ऋषि राजा परीक्षित से कहते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम पवन रेखा था। एक दिन जब वह जंगल में खुली हवा का आनंद ले रही थी तो विष्णु के शत्रु राक्षस कालनेमी नामक राक्षस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पवन रेखा गर्भ से हो गई। जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ, वह बच्चा कंस कहलाया। जैसे कंस बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का विद्रोह करके उन्हें बंदी बना लिया और वह खुद राजा बन गया। वह विष्णु के सभी उपासकों पर अत्याचार करने लगा और अपनी दुष्टता और क्रूरता के कारण पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करता रहा। एक बार पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और इंद्र से शिकायत करने चली गई। इस प्रकार उसने इंद्र को संबोधित किया कि राक्षसों के अत्याचारों से मेरा शरीर असमानता के बोझ के तले दबा चला जा रहा है। कृपया आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो रसातल के तहत पृथ्वी डूब जाएगी। हे पराक्रमी, मुझे बचा लो। यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए, सभी देवताओं को अपने साथ ले गए। ब्रह्मा ने उन सभी को शिव के पास पहुंचाया। शिव पृथ्वी माँ को लेकर सभी देवता विष्णु के निवास क्षीर सागर के तट पर आगे बढ़े। ब्रह्मा ने विष्णु के समक्ष प्रणाम करते हुए अपने मन की रचना ध्यान में की। हे अनंत, हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता, यहाँ पृथ्वी आपकी शरण में आई है, इसकी रक्षा करें। देवी अपने बोझ से मुक्ति की भीख मांगती है। राक्षसों ने अपनी सीमा लांघ दी है। पृथ्वी राक्षसों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रही है। इंद्र और सभी देवताएं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे कृपा सागर, हमें बताइए हम क्या करें, हमें कोई मार्ग दिखलाइए। विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल, एक प्रकाश और एक अंधेरा बांध दिया और फिर किनारे पर संयोजन के लिए खुद को संबोधित किया। मेरे सिर के ये 2 बाल पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका बोझ छीन लेंगे। सभी देवता भी उसके पास जाएंगे, प्रत्येक अपने सार के एक हिस्से में, और राक्षसों की विजय से पृथ्वी को बचाएंगे। एक निश्चित राजकुमारी देवकी वासुदेव की पत्नी होगी। वह पुरुषों के बीच एक देवी के सम्मान है। मेरे इस काले बाल को उसके गर्भ का 8वां फल बनाना है। मैं उनके गर्भ से उनसे जन्म लूँगा और कंस के रूप में राक्षस कालनेमी को मार दूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।